पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके बच्चे हैं? हाँ हैं। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। शादीशुदा हैं आप? बच्चा मेरा ही है। बहुत सही। सर आपका पहला लव कौन था? यही बताऊं? अभी बताइए, अभी पहला लव कौन था? ग्रेजुएशन मैंने भी किया है। सर आपका पहला लव था, कितनी बार आपको पहला लव हुआ ये बताइए। दिस इज द राइट क्वेश्चन एक्चुअली। ऑफ कोर्स जितनी बार देखा उतनी बार। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, अपनी वाइफ को लेके आए यहाँ पे। यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ना था क्या? सारे टीचर्स का यही हाल है, अपने वाइफ को नहीं लेके आते किसी फंक्शन में, चांस कैसे मारेंगे दूसरों पे। कोई बात नहीं सर, वेरी वेल डन, यू प्लेड गुड और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अ प्लेसमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा आप सब लोग बताइए, जितने माइक्रोटेक वाले हैं, मैं किसकी मिमिक्री कर रहा हूँ, ठीक है? आप सब लोग बताइएगा। अरे कह रहे हैं ना ये, अरे भाई हम कहे थे तुमका, अरे विशलवा, अरे बहुत बहुत अच्छा लड़का है, क्या होता है? हाँ? अरे भाई बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ? मामा जी आप आना चाहेंगे स्टेज पे? अच्छा छोड़ो, ये छोड़ते हैं, हम बुलाते हैं अपने असली मिमिक्री वाले को जो आएंगे यहाँ पे और बहुत हंसाने वाले हैं आप लोग को। तो आप लोग अपना पेट खाली रखिएगा क्योंकि फूलने वाला है। So give him a big hands, everyone. Thank you. गुड आफ्टरनून ऑल टीचर्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स। मैं आप सभी लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ। आप सभी लोगों ने मिमिक्री तो सुनी होगी बहुत सारे लोगों की। आप सभी लोगों के लिए छोटा सा नमूना पेश है। दरअसल यहाँ पे एग्जामिनेशन सभी स्टूडेंट देते हैं, उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्रीज के सारे कलाकार एग्ज़ाम देने बैठे हैं, सारे एग्ज़ाम देने बैठे हैं, सभी टीचर सभी दे रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज कलाकार। सबसे पहले एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, हॉल में सभी लोग बैठे हैं। सबसे पहले एक ऐसे कलाकार हैं जो अपना नाम खुद अपने आप से बताते हैं, वो कुछ इस तरह बोलते हैं। देवियों सज्जनों में तवज्जो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए बैठिए और दीजिए मेरे सवालों के जवाब और जीतिए मुझसे हर सवाल के 1000 रुपए। तभी ऐसे बोलते हैं। उनके बाद एक टीचर आते हैं वहाँ से। जब इनको हॉल में देखते हैं कि सभी से बात कर रहे हैं तो एक टीचर आते हैं, उनसे मना करते हैं। हाँ बेटे, बोला था घर में पढ़ाई करके आना, बहुत बेचैन लग रहे हो बेटे। क्या बात है, अब बस करो बैठ के, देवियों सज्जनों। ये बोलते रहते हैं, ये टीचर समझाते हैं स्टूडेंट को। तभी इनके बाद एक ऐसे स्टूडेंट हैं पीछे बैठे रहते हैं, पीछे वाली सीट पे बैठे रहते हैं। उनको एक मुहावरा समझ में नहीं आता, मुहावरा। वो हमेशा अपनी आंखों से ट्रेंगल बना के बोलते हैं सबसे, इस तरह करके। तो इस तरह बात करते हैं। बरखुरदार मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं आता रातों में, मुझे मेरा मुहावरा का अर्थ समझा दो वरना प्राण के बिना किसी के प्राण ही नहीं रहेंगे। बरखुरदार ये बोलते हैं, तभी इनके पीछे से एक आवाज आती है राजेश खन्ना जी की। कहते हैं, बाबूशाह, अरे जीना और मरना ऊपर वाले के हाथ में है रे। अगर तुझे मुहावरे का अर्थ नहीं आता तो यहाँ से लौट जा रे। तभी पीछे से एक स्टूडेंट को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है तेज में कि कैसे लौट जाऊं। तभी उस पीछे से कहते हैं एक स्टूडेंट, ओए कैसे लौट जाऊं, बहुत तैयारी करके आया हूं और आप कहते हैं मैं लौट जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जीत के दिखलाऊंगा और यहाँ से फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे रोकने की हिम्मत की, उसे मैं जिंदा जला दूंगा। उसे मैं इतना मारूंगा कि उसके घर वाले उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। तभी एक टीचर आते हैं, देखते हैं कि इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तभी एक टीचर आते हैं, समझाते कहते हैं, अब तो उम्र बीत गई बेटे, कैसे कैसे लोग आ गए, सब्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, अब तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है, ओ भी गन्ना चूस के
देखेगा परमेश्वर कैसे विजेता बनता है राजेश्वर। हम इंसान जरा दूसरे किस्म के हैं। तभी इतनी बात हॉल के अंदर होती है, तभी देखते हैं कि एक स्टूडेंट गेट पे ही पड़ा है, गेट पे अभी आने वाला अंदर है, उसको एंट्री नहीं मिलती है। तभी वो कहता है, आता है स्टूडेंट, कहता है वाह यार कितनी देर हो गई यार मुझे, यार वॉचमैन कहाँ चले गए यार, कम से कम गेट तो खोल दो यार। वाह यार मैं पहले से लेट हूँ। तभी पीछे से उस कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं, और कहते हैं अच्छा है अच्छा है। कलम वाली बाई कहना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात, मैं समझ गया। कौन समझा उसकी बात, देखो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, कम से कम एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ तुम। भगवान का देवा सब कुछ है, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, नाम है, रुतबा है, एक अच्छे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की कमी है। तभी वहां का उस गेट का वॉचमैन आता है, कहता है आओ झुमरी तलैया, मेरे बिना कोई इस गेट को पार नहीं कर सकता, आओ मेरे बिना। तभी आते हैं इनके पीछे से कलाकार, कहते हैं कहते हैं ओए लल्ला, ओए तू अभी बिटवा है इस खेल में, अरे तू नकल मारिस का करी, तू वहां पे पीछे बैठ के, अरे यार तू जाके उधर घर में चोरी करिस, परसों उधर चोरी करिस था, केका रोकत फिरी हम। ओए बेटा मान जा, तू चोरी मत कर। तभी इनके पीछे से एक कलाकार आते हैं, स्टूडेंट बैठे रहते हैं हॉल में, स्टूडेंट बैठे रहते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। उनके स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं मेरे बिना कोई बेईमानी और पाप की बातें तो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने ईमान की बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी एक कहते हैं, उनके बगल वाले दोस्त कहते हैं जॉनी, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में कंकड़ नहीं फेंका करते हैं। जॉनी, हम कलम और किताबों का खेल तब से खेलते आ रहे हैं जब से तुम्हारे बाप दादाएं आंखों में सुरमा लगाया करती थी। तभी एक पीछे से कलाकार आते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार से कलाकार आते हैं, बिहार से, और आते ही कहते हैं कार्य लागता तू हमरा के पहचानत नहीं खे, पूरा बिहार हमरा के जानता, हम रवि किशन बानी, लगाता तू हमरा के जाए ना देबे, हम तोरा के जान से ना मार देनी तो हम हो बिहार के जवान नहीं। इतना कहते हैं। तभी एक बूढ़े से और कॉमेडियन आते हैं, स्टूडेंट आते कहते हैं यार राजू कहाँ गिर बवाज, ये बाविया बोलता है हल्का चमैला, साला पेपर का टाइम हो गया, अब तू जाके उधर बाहर खिलाड़ी बनता है। तभी कहते हैं वो बाबा राजू का समझा तो बहुत जाके घूमता है जो उधर, साले ने मेरा जूता पहन के बाहर चला गया, मैं पेपर का चढ़ू बाबा। तभी उधर से आते हैं, कहते हैं देखो भाभी मैं चोरी नहीं करता, मैं आपके खाने का इंतजाम कर रहा था, कोई बात नहीं, राउडी बोलता है, मैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूँ। तभी आगे वाली बेंच से कुछ हरकत दिखती है, आगे वाली बेंच से कहते हैं यार पेपर देने आया था, तुमने तो मेरी पेन ही चुरा ली ना। यार बाबूजी ने तो मुझे घर से निकाल दिया, और तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ से भी निकाला जाऊँ? तभी कहते हैं वो स्टूडेंट कहते हैं राग के डर में सोलो को हाथ मत लगाओ, राग के डर में सोलो को हाथ मत लगाओ, जल जाओगे। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कैसे इल्जाम लगाया है, शायद तुम्हें मालूम नहीं तुमने मुझ पे कैसे इल्जाम लगाया है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तुम्हें बहुत मारूंगा, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। थैंक्स टू ऑल टीचर्स एंड सीनियर्स, थैंक्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे बेटा इन लोग के लिए ताली तो बजाओ, थोड़ा सा ताली है, थोड़ा सा। और तेज
सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। थोड़ा तेज फील वैसे होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे हो, फील होना चाहिए। वैसे हंसाने के लिए हमारा ये बंदर ही काफी है, उत्तम को बुलाने की जरूरत नहीं थी ना। अच्छा तो वो क्या फालतू में आता है यहाँ पे? वैसे पता है विशाल, हाँ तुम्हारे लिए ना कुछ लाइन्स है मेरे दिमाग में। इरशाद इरशाद जरूर से स्टार्ट करिए भाई। ए दोस्त तेरी सूरत बड़ी प्यारी है, ए दोस्त तेरी सूरत बड़ी प्यारी है, सिंस बर्थ। खुदा ने खुद अपने हाथों से सवारी है, प्लीज किसी और से शादी मत करना, क्योंकि राखी सावंत अब तक कुंवारी है तुम्हारे लिए। वैसे यार एक बात बोलना चाहूंगा कि बोलो। हमारी ये जो ज्योति है ना बहुत रानी बिटिया है। वो तो है। कहाँ है? थैंक यू। आज तक कभी भी मार्केट अकेली नहीं गई है, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। जब भी गई है 4-6 लौंडों के साथ गई है। हो गया। हाँ वैसे ये भी कम शरीफ बंदा नहीं है, पैदाइशी हूँ मैं। कभी भी किसी लड़कियों को ना ये आंखें उठा के नहीं देखता, ना नेवर। जब भी देखता है आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। वैसे एक और बात है। बको बोलूं? बको। तुम इतने अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी बुराई करके मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। तुम्हारी तारीफ में कुछ लाइंस बोल दूं? कह तो रहा हूँ बको यार, कब से मैं। ए दोस्त तुझे अपना बनाते बनाते हम बेगाने हो गए, ए दोस्त तुझे अपना बनाते बनाते हम बेगाने हो गए, प्लीज यार एक बार प्यार से बुला ले, क्योंकि कबाड़ी वालों की आवाज सुने बहुत जमाने हो गए। यार एक्चुअली बात ये ना कि मेकअप ने बदल दी है ब्यूटी की पहचान। मेकअप ने बदल दी है ब्यूटी की पहचान, ऊपर से ताजमहल अंदर से कब्रिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब भी खूबसूरत लड़कियों को देखता है ना, इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वैसे खुद को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो ना? पैदाइशी हूँ, समझने की जरूरत अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरी एक बात का जवाब दो। हाँ हाँ बोलो बोलो। एक बात का जवाब दो। हाँ शादियों में लड़कियों को घूंघट में क्यों रखते हैं? शादियों में घूंघट, आई मीन शादियों में लड़कियों को घूंघट में क्यों रखते हैं? हाँ ताकि कोई ये ना पहचान ले, अरे ये तो मेरी वाली है, अरे ये तो मेरी वाली है। और शट अप, इसलिए रखते हैं क्योंकि लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं, उन्हें नजर ना लग जाए। इतनी खूबसूरत होती है। वैसे चुप करो, इसकी बकवास सुनने से अच्छा है ना हम बुलाते हैं हमारे माइक्रोटेकियंस को। अभी रुक जाओ, बुलाएंगे। इतनी जल्दी क्या यार, मतलब हमेशा क्योंकि- परफॉर्मेंस जो निकालो, इतना क्या बहुत जल्दी है तुम्हें? तुम्हें 1 मिनट झेलना मुश्किल इंतजार कर होता रहा है कोई ना भाई, बड़े लोग इंतजार करवाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक है। वैसे एक बात बताओ, बोलो। अगर लड़कियां नहीं होती ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर लड़कियां नहीं होती तो होता क्या? लड़कियां नहीं होती तो होता क्या, मतलब आई मीन सर के बगल में जैसे सर बैठे ऐसे ही बैठे रहते। लड़के नहीं होते, लड़के खुद का बर्तन मांजते, कपड़ा साफ करते, फलाना ठिकाना, यू नो सब कुछ करते लड़के ही करते हैं। मतलब तुम्हें लगता है कि लड़कियां होनी चाहिए? हाँ मुझे लगता है लड़कियां क्यों नहीं भाई, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? अरे यार लड़कियां नहीं होंगी तो भाव कौन देगा? I mean, अच्छा, अब हम तो चाहते हैं। तुम जैसे होते हो जो झूठे वादे करते हो और उसके बाद से लड़कियां नहीं होती तो क्या होता? झूठे वादे करने के लिए तुम्हें लड़कियों की जरूरत है। अरे अरे यार कोई झूठा वादा नहीं करता। हम तो जाते हैं चांद तोड़ने, तारे तोड़ने, मगर क्या करें? चांद बोलता है भाई हमें तोड़ लोगे ईद कैसे बनेगी? तारे ले जाओगे तो हमें भी लेके चलो। अब तारे और कहाँ, क्या पॉकेट में लेके घूमेंगे? रहने दो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। तुम क्या लाओगे? चांद सादे या क्या घुमाओगे तुम? तो ठीक है, हम बुलाते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस को। सो कीप योर हार्ट बीट लो बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव fashion show. Everyone, please give them a big round of applause. Everyone.